अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो भी शायद इसमें ऐड होंगी जो आपने शायद अपनी बेस क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी। तो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली ये। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम कि मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास, टेक्स अप स्पेस। मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्टफ और मटेरियल दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स। So there is a difference between weight and mass. Weight is basically a force of gravity, जिसको हम gravitational pull कहते हैं। और वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है? द वॉल्यूम इज द अवेलेबल स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑक्यूपाई। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इनको हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सॉलिड जो है दैट कैन बी नॉट फ्लो, सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है बट इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। तो जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे ये उसी शेप का हो जाएगा। गैसेस जो हैं उनका ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही कोई डेफिनेट शेप है। आप जितने स्पेस में और जिस तरह के जिस शेप के कंटेनर में उसको रखेंगे ये उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी और उसी शेप में आ जाएगी। प्लाज्मा जो है बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। ये आयोनाइज्ड गैस है दैट कंटेन्स पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक फॉर्म भी कहते हैं हम प्लाज्मा को। अब ये एक चार्ट जो है वो बना हुआ है जिसको समराइज किया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर को कि सॉलिड्स डेफिनेट वॉल्यूम है, यस डेफिनेट शेप है उसके अंदर। एक्सपेंशन जो है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय अप्लाइंग हीट ऑन इट, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है और हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप नहीं है और जो एक्सपेंशन है वो कंपैरेटिवली सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। लेकिन गैसेस जो हैं ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, लेकिन जो इनकी एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से होती है, लार्ज एक्सपेंशन है और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। 6 फेज चेंजेस। फेज चेंजेस बेसिकली जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन है उसको हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना किसी भी चीज़ का। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड में दोबारा से कन्वर्जन जो है। इवेपोरेशन, लिक्विड टू गैस। अब ये जो सारी कन्वर्जन है ये इंटरमीडिएटली हो रही हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड अगेन। कंडेंसेशन, गैस टू अगेन लिक्विड। बट सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जो है वो सब्सटेंस की कन्वर्जन हो जाती है। इसमें इंटरमीडिएट स्टेट जो है लिक्विड की मौजूद नहीं है। इसी तरह डेपोजिशन जो है दैट इज़ द कन्वर्जन आप कह लें या रेसिप्रोकल ऑफ द सब्लिमेशन है गैस टू अगेन सॉलिड कन्वर्जन। तो हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द मटेरियल्स कंपोजिशन, कि हम उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बगैर, उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल चेंज लाए बगैर जो स्टडी करते हैं मैटर को, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये यहाँ पे दी हुई है मैंने, जिसमें कलर है, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मैलेबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल हैं जो हम फर्दर लेक्चर में जो है वो उसी में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, कि जब मटेरियल का कंपोजिशन जो है वो चेंज हो तो जो प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टी में जब तक कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा तब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उसकी बेसिक एग्जांपल्स जो है वो एबिलिटी टू बर्न, डिकम्पोज होना, फर्मेंटेशन एंड रिएक्ट विद, किसी एक एलिमेंट का, मटेरियल का किसी और मटेरियल के साथ रिएक्ट करना। तो जब वो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। मैटर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दो तरह से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल
जो अमाउंट पे डिपेंडेंट हैं, जिस तरह से मास, वॉल्यूम, कैलोरीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज they do not depend upon the amount of matter or the sample we are considering। इसमें हार्डनेस है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, मैलेबिलिटी है, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लें याद रखने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट चेंज विद द चेंजेस इन मास और वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर वॉल्यूम और मास में चेंज नहीं आ रहा तो दैट विल बी कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसमें मास और वॉल्यूम को चेंज करने से कोई चेंज अगर आ जाता है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हम ज़रा रिव्यू कर लें उनको। उनमें कलर है, ऑर्डर है। कलर, किस कलर का है वो सब्सटेंस, वो उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो बू है किस तरह से स्मेल करता है। लस्टर इज द शाइन ऑफ अ सब्सटेंस। मेलेबिलिटी क्या चीज़ है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बीटन इनटू थिन शीट्स, कि किसी सब्सटेंस को शीट में जो है वो कन्वर्ट कर देना। इसी तरह डक्टिलिटी जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अलाउ करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। फ्लो ऑफ हीट भी हो सकती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो एनर्जी का जो फ्लो है दैट इज कंडक्टिविटी। हार्डनेस डिस्क्राइब्स कि किसी भी सब्सटेंस को हम कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से स्क्रैच कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आप लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड टू कन्वर्जन है, सॉलिड टू लिक्विड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसका रेसिप्रोकल है कि वापस लिक्विड टू सॉलिड में उसको कन्वर्ट करना। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट में जो वेपर्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, उस बाउंडनेस को ओवरकम कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से कि बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई सब्सटेंस जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच कर लेता है तो हम उसको जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली वो एनर्जी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अभी बताया जिस तरह से मैंने कि चेंज होती हैं विद द चेंज इन मास एंड वॉल्यूम। तो इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, वेट है, लेंथ है, विड्थ है, साइज़ है, शेप है, वॉल्यूम है। तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम कोई भी डायमेंशन चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी, साइज़ चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज आ सकता है। तो ये सारी जो हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, बेसिकली हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। जब हम मिक्सचर डिस्कस करेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। एलिमेंट्स क्या हैं? सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी सिंपलर एंड स्टिल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। के एक एलिमेंट जो है वो एक बेसिक यूनिट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जितना भी आप इस यूनिट को डिवाइड करते जाएंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी जो पूरे सैंपल की प्रॉपर्टी थी। ऑल वन काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम्स होते हैं इसके अंदर सारे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और अ यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। कि एक यूनिट है एक पूरे सैंपल का, एक एलिमेंट के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पूरे सैंपल की प्रॉपर्टीज को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कंपाउंड्स, substances that have the substances that can be broken down only by chemical methods। कंपाउंड्स को हम केमिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जब इनको हम उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, द पीसेस, मतलब वो जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे थे, हैव completely different properties than the original compound। के उसके जो कंपोनेंट्स थे जब उनको ब्रोकन डाउन कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो वो अपनी अपनी जो उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पोजेस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड से मैच नहीं करेंगी बल्कि उनकी अपनी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पोजेस करेंगे। मेड ऑफ 2 or more atoms chemically combined
नॉट अ फिजिकल ब्लेंड। जो कंपाउंड्स हैं ये फिजिकली कंबाइंड नहीं बल्कि केमिकली कंबाइंड होते हैं। ये बात लिखने का मकसद क्या था कि मिक्सचर बेसिकली जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर का वो जाहिर हो जाए कि कंपाउंड्स एक केमिकल कॉम्बिनेशन है और जो मिक्सचर है वो एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें एटलीस्ट टू सब्सटेंसेस जो हैं उनको आपस में आप मिक्स करें फिजिकली। जो कंपाउंड्स हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये है कि थ्रू आउट द सैंपल या थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन होगी उसके कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म होगी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर थ्रू आउट द सैंपल जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और हेट्रोजीनियस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लास्ट में हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम से वैसे हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि इक्विलिब्रियम अपने मैकेनिक्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ी थी बेस क्लासेस में कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक बैलेंस स्टेट, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अ स्टेट ऑफ बैलेंस, in an equilibrium state, there are no unbalanced potentials or driving forces within the system। एक यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब इक्विलिब्रियम को हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं: thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium। thermal equilibrium if the temperature is the same throughout the entire system, कि जो सिस्टम जो बाउंड्री हम कंसीडर कर रहे हैं अगर उसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से हम दो मुख्तलिफ सैंपल्स लेते हैं जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस है और उनके अंदर हम एक थर्मल कांटेक्ट जो है वो डेवलप कर देते हैं। तो कुछ देर गुजरने के बाद उन दोनों सैंपल्स का, उन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि इन बॉडीज़ ने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। Mechanical equilibrium if there is no change in pressure at any point of the system with time, के वक्त के साथ साथ अगर प्रेशर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है। केमिकल इक्विलिब्रियम if the chemical composition of a system does not change with time, that is no chemical reaction occur। इसका क्या मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ साथ किसी किस्म का कोई केमिकल चेंज ना आना केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन उस सैंपल के अंदर जो है वो नहीं हो रहा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। आई होप आप लोगों को समझ आई, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो आई विल एडवाइज यू पीपल कि आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किया करें लेक्चर वाइज। जब लेक्चर आप सुने उसको समझें और जो भी क्यूरीज़ हैं मुझसे कंसर्न करें लाजमी, और लेक्चर टू लेक्चर अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें ताकि आपकी पैटर्न अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको टॉपिक को एग्जीक्यूट करने का तरीका है अच्छी तरह से। सो इन द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।